गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। हमारा चैप्टर सेकंड रनिंग है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो उसका यूजेस का क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीनिंग एनवायरनमेंट में हेल्प करते हैं। देखो जो पहले क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कि कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखो एक्टिविटी है, यहाँ पर कुछ नॉर्मल चीज़ लिखी हुई है। देखिए आपको दो पॉट लेने हैं, पॉट ए पॉट बी। पॉट ए के अंदर प्लांट वेस्ट डालना है, प्लॉट बी के अंदर पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक टॉयज ऐसे। फिर उनको ऑब्जर्व करना है आफ्टर 3-4 वीक्स के बाद। देन वी ऑब्जर्व दैट द पॉट ए हैज़ बीन डीकम्पोज, पूरा डीकम्पोज हो जाता है वो, ठीक है। एंड द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, वो प्लांट वेस्ट पूरा मैन्योर खाद बन जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स के एक्शन से। एंड द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय प्लांट अगेन, जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं प्लांट से वापस यूज हो जाते हैं। बट इन द पॉट बी द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड डू नॉट कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, वहाँ पे कुछ एक्ट नहीं होता, कन्वर्ट नहीं करता। क्लियर। तो जितने भी अपने ओपन आपने सी करें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आप डिकेइंग प्लांट्स हो या समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड आपने देखे होंगे, आप ऑब्जर्व करते हो कुछ टाइम बाद वो डिसअपेयर हो जाते हैं एंड दे डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम। This is because the microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simpler substance। जैसे मान लो आप रोड पे चल रहे हैं, आपने कोई एक्सीडेंट देखा, ठीक है, फिर आप 1 मंथ बाद वहाँ से वापस विजिट करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। 1 मंथ हो, कम टाइम हो, ज़्यादा टाइम हो, डिपेंड करता है कि कैसा माइक्रोबियल एक्शंस हो रहा है उसके ऊपर, तो डिसअपेयर हो जाता है। डिसअपेयर क्यों हुआ? क्योंकि उस पर माइक्रोबियल का एक्शंस हुआ, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया सिंपलर सब्सटेंस में। एंड दीज सब्सटेंस अगेन यूज बाय द अदर प्लांट्स एनिमल्स, वो सब्सटेंस सिंपलर्स होते हैं, वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स से यूज हो जाते हैं। Thus the microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up environment। इसलिए वो environment को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। क्लियर। ये तो बात हुई सभी यूजेज वाले की। क्लियर। ये रह गया था उसमें यूजेज वाले टॉपिक में। अभी हमारा नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हुआ, अभी डिस्कस करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल रहते हैं, कैसे इस पर एक्ट करते हैं। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स पे डिजीज कॉज करते हैं, कुछ प्लांट्स में भी करते हैं, कुछ एनिमल्स में करते हैं। एंड सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो उनको क्या बोलते हैं? पैथोजन्स कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल करते हैं फूड को, क्लोथिंग को, कपड़ों को, लेदर को, मतलब चमड़े को, सबको करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो ह्यूमन्स के अंदर डिजीज कॉजिंग होते हैं। क्लियर। देखिए पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, ब्रीथ करते हैं तो एयर के थ्रू, ड्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं तो उसके थ्रू, खाना खाते हैं उसके थ्रू बॉडी में एंटर करता है। एंड दे आर ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई बीमार व्यक्ति है, इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उनसे भी हो सकता है या किसी एनिमल के थ्रू कैरिड भी हो सकता है। सो द माइक्रोबायल, यहाँ से देखिए डेफिनेशन से आपके, द माइक्रोबायल डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। कौन कौन सी डिजीज कम्युनिकेबल है? मतलब जो स्प्रेडिंग हो रही है, उसकी फैलाव हो रहा है, ठीक है। कौन कौन सी? कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सभी आपकी कैसी है? कम्युनिकेबल डिजीज है। क्लियर। देखिए मैं एक टाइम रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक कवर करना है हमें, तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो वही चीज़ वापस आएगी। क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं हुए आप, ठीक है। रिपीट करके इसको अच्छे से सुन सकते हैं कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। When a person suffering from cold strain, fine droplets and moisture carrying thousands of viruses spread in the air। जैसे किसी को कफ कोल्ड है तो छींकता है, स्नीजिंग करता है, तो वो सीधे वायरस उसमें फैल जाते हैं एंड वो एयर में रहते हैं। फिर कोई हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है, वो ब्रीथ करते हुए तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन कम्युनिकेबल डिजीज से हम कैसे स्प्रेड करें? तो सिंपली जब भी आपको स्नीजिंग कोल्ड वर्ड हो तो यू यूज़ द हैंडकरचिप, रुमाल का यूज़ करिए, फेस पर लगा के रखिए ताकि स्प्रेडिंग नहीं हो स्नीजिंग के अंदर। या मोस्टली आप यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। डिस्टेंस मेंटेन करनी, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, मास्क पहनते हैं, वैसे ही। क्लियर। तो हैंडकरचिप एज ए फंक्शन करता है मास्क का, तो इसे वापस वॉश करके यूज कर सकते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच कैरीज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। बहुत सारे एनिमल्स, इंसेक्ट होते हैं जो डिजीज, जैसे सबसे बड़ा है हाउस फ्लाई। ये तो देखिए बहुत ज़्यादा गंदगी लेके चलता है। क्या होता है, जैसे गार्बेज एनिमल एक्स्ट्रा पर ये सिट करते हैं, वहाँ से इनके पैथोजन इनके बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। फिर ये अनकवर्ड फूड पर आके बैठते हैं घर पर, अपने जो भी अनकवर्ड फूड है उस पर, फिर उस फूड को हम ईट करते हैं तो वो पैथोजन हमारे बॉडी में चला जाता है और फिर हमें डिजीज़ हो जाती है।
तो इसलिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। वही चीज़ लिखी यहाँ पर, ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में क्लियरिफाई करिए। सो इट इज़ एडिजिबल ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, हमेशा अपना फूड कैसा रखना चाहिए, कवर्ड। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स, बाहर खाना खाते हैं अनकवर्ड ही रहते हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान से। और अभी का ऐसा रेनी सीजन का टाइम से आप बाहर देखना, बाहर पानी पूरी वगैरह खाते हैं तो बहुत ही केयरफुली खाइए। देखिए बहुत उनके क्लोथ्स भी बहुत ख़राब होते हैं, हाँ, पानी में हाथ डिप करते हैं तो बहुत सारे माइक्रोब्स आते हैं, वो बॉडी में एंटर करते हैं, तो जिसका इम्यूनो सिस्टम जैसा होगा उसको वैसी प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। और भी देखिए अनदर एग्जांपल है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ये कैरी करता है प्लाज्मोडियम को, ये पैरासाइट्स होता है मलेरिया का, देखिए इसको कैरी करता है, इससे हमें मलेरिया होता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो, इससे डेंगू का वायरस होता है, इसके अंदर ही कैरी करता है। ये देखिए फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, फीमेल ही कैरी करता है, मेल नहीं करता है, ओके, ठीक है। देखिए तभी आपको टीचर बोलते हैं, देखो पहले बोल रहे टीचर बोलते हैं कि अपने नाइबरहुड आस पड़ोस के अंदर पानी कलेक्ट नहीं होना चाहिए, लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, लेट अस नॉट कलेक्ट द वाटर एट एनीवेयर, नहीं कलेक्ट करना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, पूरे मॉस्किटोज वाटर में ब्रीड करते हैं। एंड वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, कूलर्स के अंदर नहीं होना चाहिए, पानी बार बार चेंज करना चाहिए। टायर्स जो कटे फटे टायर होते हैं उसके अंदर, फ्लावर पॉट के अंदर, क्योंकि इनके अंदर माइक्रोवेल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। एंड ड्राई वी कैन प्रोवाइड मोस्टली बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, उसको रोकने में ही हेल्प करते हैं। देखिए बात करें, ये टेबल है आपके, यहाँ पर टेबल है आपके सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन डिजीज हैं, कौन सा पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एंड ये द मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू फैलते हैं, उनके प्रिवेंटिव मेजर क्या है। तो बात करें सबसे पहले डिजीज ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया से होती हैं, किससे होती हैं, बैक्टीरिया से। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर के थ्रू फैलती हैं, ठीक है। इन सब का एक ही प्रिवेंटिव मेजर है, हम सब एक साथ लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले देखिए मीजल्स, ये वायरस से होती है, ये भी एयर के थ्रू फैलती है। चिकन पॉक्स वायरस एयर एंड कॉन्टैक्ट, एयर के थ्रू फैली और जिस पर्सन को उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं। पोलियो वायरस और एयर एंड वाटर के थ्रू फैलती है। तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट को इन डिजीज़ के अंदर पूरे आइसोलेशन में रखा जाता है। जैसे अभी कोविड-19 में रख रहे हैं, वैसे इसको आइसोलेशन वार्ड्स होते हैं उनमें रखा जाता है, या घर पर ही आप आइसोलेट कर सकते हैं उसको। जैसे देखिए किसी को घर पे हो रखा होगा, आपने पुराना देखा होगा, या अभी भी किसी को कोई डिजीज़ हो, भगवान करे ना हो, लेकिन आस पड़ोस में कहीं तो आपको देखने को ऑब्जर्व किया होगा आपने, या कोई बात सुनी होगी, तो उन्हें आइसोलेट करते हैं, उनकी चीज़ें सब अलग रखते हैं। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, मतलब उसकी जो भी पर्सनल बिलोंगिंग चीज़ें हैं, जो यूज़ कर रहा है, पानी पी रहा है, खा रहा है, उसके बर्तन सब अलग रखते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन टू बी गिवन सुटेबल एज, वैक्सीनेशन देना चाहिए सुटेबल एज पे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। नेक्स्ट कॉलम में डिस्कस करते हैं कॉलेरा एंड टाइफाइड। कॉलेरा इज कॉज बाय बैक्टीरिया, ये स्प्रेड होता है वाटर एंड फूड से। टाइफाइड बैक्टीरियल है, ये भी वाटर से होता है। इसमें क्या होता है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, आपकी हैबिट अच्छी होनी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड, हमेशा खाना पका हुआ खाएं। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन होना चाहिए, जो पानी पिए वो बिल्कुल आपका बॉइल करके ठंडा करके पिए उसको, ठीक है। हाइजीन मेंटेन करके रखें, ख़राब चीज़ें नहीं खाएं, बाहर का नहीं खाएं। फिर बात करते हैं हेपेटाइटिस से, ये वायरस से होता है, वाटर के स्प्रेडिंग से फैलता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, इसमें पानी पीना, और वैक्सीनेशन से होता है ऐसे ही। मलेरिया ये प्रोटोजोन से होता है। और क्या है इसका स्प्रेडिंग, मॉस्किटो, अभी बात करी थी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ये याद रखना आप नेम। मॉस्किटो कौन सा है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। पीछे पेज पे ड्राइंग भी बनी हुई है उसकी। यूज़ मॉस्किटो नेट का यूज़ करें आप, रेपलेंट्स यूज़ करें, आते हैं ना ओडोमॉस वगैरह वैसे। स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, आपके आसपास में सराउंडिंग्स में वाटर कलेक्ट नहीं होने दें, उससे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करें इनको। क्लियर। तो ये बात हुई कुछ ह्यूमन डिजीज़ की हैं दैट आर कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशंस एंड दे आर सम जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स। बाकी ये आप अपने लेवल पे ले सकते हैं, बाद में आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करना बनता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अभी ह्यूमन में हो गया, अब एनिमल्स में डिस्कस करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट आल्सो इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर भी कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स, ये एंथ्रेक्स हैं आपके, लिखा हुआ आप देखिए अच्छे से। एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम, ठीक है। एंथ्रेक्स आपकी डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम्स होती है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय वायरस, देखिए कौन कौन से, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल होता है,
एंथ्रेक्स डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है, ह्यूमन के अंदर भी कैटल डिजीज भी है, ठीक है, बैक्टीरियम्स होती हैं और ये वायरस होता है, ठीक है। रॉबर्ट कॉच डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेक्सिस विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज, ये रॉबर्ट कॉच ने डिस्कस करा था एंथ्रेक्स के बारे में, क्लियर, ध्यान रखना। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स की बात करें, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट के अंदर होती है डिजीज, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल, अदर्स। दिस डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, इनमें डिजीज होती है प्लांट्स में क्या हो जाता है, यील्ड कम हो जाती है, यील्ड का मतलब होता है उपज, पैदावार, ठीक है। सच प्लांट्स डिजीज दे कैन बी कंट्रोल बाय, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स डिजीज दे रही है, देयर कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स से ये एंड विच किल द माइक्रोब्स करती है। जैसे बात करें प्लांट्स की डिजीज की, ये सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरियल से होता है, एयर का ट्रांसमिशन है। रस्ट ऑफ वीट, ये फंगल है, एयर एंड सीड्स इनके है, एयर के थ्रू और सीड्स के थ्रू फैलती है। येलो वेन ऑफ मोजेक, भिंडी, ओकरा, ओकरा कहते हैं भिंडी को, लेडी फिंगर बोलते हो, ये अच्छा वर्ड है, ये यूज़ करा करिए आप, ओकरा, ये वायरल से होता है, वायरस से होता है, माइक्रो और इंसेक्ट के थ्रू ये ट्रांसमिशन है इसका। इनका प्रिवेंशन यही है, यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स का यूज़ करके इनको किल किया जाता है। फिर एक नई टर्म है यहाँ पर फूड पॉइजनिंग, क्या होती है। बुजो इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी एंड ही एट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ्स, उसने पार्टी करी और बहुत सारी वेराइटी ऑफ फूड स्टफ्स खाती है। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल लेके गए, ठीक है। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, अभी कंडीशन फूड पॉइजनिंग हुई तो पहली वंडर्स हो जाती है ना, हाउ फूड कैन बिकम पॉइजन, कि खाना कैसे पॉइजन बन गया, ठीक है, वंडर हुई। तो बताते हैं फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों फूड पॉइजनिंग हुई, क्योंकि जो आपका फूड जो आपने खाया है वो स्पॉइल्ड हो चुका था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, जो हम खाते हैं स्पॉइल्ड फूड टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, एंड दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग, और इससे आपका फूड क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, सीरियस इलनेस हो जाती है, बहुत बीमारी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है फूड पॉइजनिंग से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, इसलिए हमें अपने खाने को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, तो कैसे फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया था क्लीनिंग एंड एनवायरनमेंट एंड डिजीज, हार्मफुल में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में और फूड पॉइजनिंग के बारे में डिस्कस करा। थैंक यू, होप यू लाइक दैट। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।